Hello friends, welcome to JV classes. So today we study about numbers part 2. So in part 1 I teach you about Indian system and expanded form. In part 2 I will teach you about international system of numeration and comparing Indian and international system. So let us first one, what is international system of numeration? It is widely used around the वर्ल्ड. ये जो इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन है वो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ये इंडियन सिस्टम से. इंडियन सिस्टम में हमने 1000 और लैक्स पढ़ा था, इसमें 1000 और मिलियंस है. और इंडियन सिस्टम में वंस के 3 पीरियड्स होते हैं और 1000 बाकी सबके 2 पीरियड्स होते हैं, लेकिन इसमें सबके 3 पीरियड्स होते हैं. तो इसमें वंस में होता है 1, 10, 100. थाउजेंड्स में होता है 1000, 10,000 एंड 100,000. और मिलियन में होता है मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक दिया हुआ है, हमें एक नंबर नेम, हमें उसका न्यूमरल लिख रहा है. यहाँ पे नंबर नेम है 32,405,688. तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में दिया है, इसको हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग न्यूमरल्स में लिखना है. तो इसका हो जाएगा आपका 32405688. क्योंकि यहाँ पे हमने हमको दिया वो वंस भी दिया है 8, टेंस भी दिया है 80 और 100 भी दिया है 6. यानी कि वंस मैंने सब कुछ दिया है, तो ये 688 हो जाएगा. उसके बाद हमें यहाँ पे 1000 में हमें 5000 भी दिया है और 4000 भी दिया है, 400,000 भी दिया है. तो यहाँ पे 5000, 400,000 दिया और 10,000 नहीं दिया. तो 10,000 की जगह हम 0 लेंगे और 400,000 की ये हम 4 लेंगे और 5000 के 5 लेंगे, तो ये 405 हो गया. और 32 मिलियन के लिए हमें यहाँ पे 100 मिलियन नहीं दिया, लेकिन 10 मिलियन और 1 मिलियन दिया है, तो हम इसको 32 लिखेंगे. ओके, अब हम देखेंगे कि हम सिस्टम को कंपेयर कैसे करते हैं. ये देखिएगा, आपने कई बार सुना होगा कि $1 ₹70 के बराबर है, 1 पाउंड 120 रुपए के बराबर है. तो हर करेंसी की अपनी एक परचेजिंग पावर होती है, और जो यूएस डॉलर है वो बहुत पावरफुल है अगेंस्ट इंडियन रुपीस. ओके, अभी यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज भी चली थी रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले कि एक यूएस डॉलर की कीमत 1.5 लाख ईरानी डॉलर्स हो गई है. तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि अलग अलग इंडियन वैल्यूज की अलग अलग वैल्यूज होती है इंटरनेशनल सिस्टम में. जैसे कि 1 लाख इंडियन रुपए 100,000 इंटरनेशनल डॉलर्स के बराबर है. 10 लाख इंडियन रुपीस 1 मिलियन इंटरनेशनल डॉलर. 1 करोड़ इंडियन रुपीस 10 मिलियन इंटरनेशनल डॉलर. 10 करोड़ इंडियन रुपीस 100 मिलियन इंटरनेशनल डॉलर. तो इसका कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए. तो मैंने आपको बहुत इजी एग्जांपल की शुरुआत की है 50 लाख के एग्जांपल के साथ कि 50 लाख कितना मिलियन होगा. ओके, तो 50 लाख कौन कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपने देखा है, मैंने उसको लिखा है 1 मिलियन कौन कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है. तो 1 मिलियन में जितने जीरो उतने जीरो 50 लाख में काट दीजिए. तो 1 मिलियन में 6 जीरो, फिर 50 लाख से 6 जीरो काट दीजिए. और 50 लाख में जो आपकी वैल्यू बची है, जो कि 5 बची है, उसको इस ब्लैंक में लिख दीजिए जो कि 5 है. यानी कि 50 लाख होते हैं 5 मिलियन डॉलर्स. ओके, तो अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो, यहाँ पे आपको एक वैल्यू दी हो कि इस वैल्यू को हम इतने में कितना लिखेंगे, यानी कि 10 लाख कितना मिलियन होगा. तो सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी है उसको लिखना है न्यूमरल्स में, और फिर आपको जिस वैल्यू को निकालना है उसकी एक की वैल्यू आपको लिखनी है न्यूमरल्स में. फिर दोनों के जीरो में से जीरो काट देने. उसके बाद जो आपको वैल्यू दी हुई है पहले से, उसका जो बचा है उसको आपको ब्लैंक में लिख देना है. अब अगला है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज कि भला हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं इनके कॉमास, और हम कितने प्लेसेस होते हैं. पहले तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दिया था इसका इंटरनेशनल में और इंडियन में. तो अभी हम देखते हैं इंडियन सिस्टम में वंस पीरियड के 3 प्लेसेस होते हैं और रैक
करोड़ और थाउजेंड के 2 प्लेसेस ईच होते हैं। जबकि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उससे थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है। उसमें हर पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, ये 1 10 100 1000 10,000 100,000 और ऐसे ऑनवर्ड्स। और इंडियन सिस्टम में एक्सट्रीम राइट से हम शुरू करते हैं और कॉमा रखते हैं थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ डिजिट के बाद। और इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सट्रीम राइट से शुरू करते हैं और कॉमा रखते हैं थर्ड सिक्स्थ और नाइन्थ डिजिट के बाद। दोनों में थर्ड डिजिट तो सेम रहेगी थर्ड तक, लेकिन फिफ्थ और सेवन्थ डिजिट से बदल जाएगा सब कुछ। यहाँ इंडियन सिस्टम में फिफ्थ और सेवन्थ डिजिट के बाद रखते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में सिक्स्थ और नाइन्थ के बाद, और थर्ड तक सेम रहती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अब नंबर के पार्ट 3 में आपको प्रीडिसेसर, सक्सेसर और ऑड और इवन नंबर्स के बताऊंगा। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको साइंस में सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ाऊंगा, तो उसका आप लोग वेट कीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक मी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल पोस्ट too many videos, so please subscribe to my channel. Have a nice day friends, bye.